हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आपको देखने को मिलेगा आपको क्लास 6 का जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 12 है द लेगेसी ऑफ एशियन इंडिया, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। और अगर आपके जो पब्लिकेशन से ये वीडियो बिलोंग नहीं करता है तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आपके जो कमेंट्स बॉक्स के थ्रू कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको बेटा आपके जो चैप्टर है उसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड जरूर करूंगा। तो चलिए हम जो एक्सरसाइज है आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस है उसके साथ स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पर। सो आपको जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एन ओल्ड सर्वाइविंग संस्कृत बुक ऑफ पोएट्री इज द बुद्ध चरिता। सबसे ओल्ड जो सर्वाइविंग जो बुक्स हमारे पास अवेलेबल है वो है आपका बुद्ध चरिता है, संस्कृत से रिलेटेड। देन जो सेकंड जो द कॉम्प्लेक्स ऑफ कैव्स एट अजंता नियर औरंगाबाद इज नोन एज फॉर एशियंट पेंटिंग्स। अजंता एलोरा की जो गुफा है वहां पर आपको एशियंट जो पीपल्स है उनके द्वारा बनाए गए बहुत सारे जो डिफरेंट जो पेंटिंग्स है उनके जो आपको देखने को मिलता है। देन जो थर्ड आता है द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम वाज बिल्ड बाय द पल्लवा किंग्स। सो कैलाशनाथ जो टेम्पल है कांचीपुरम में वो आपको पल्लवा जो किंग है उनके द्वारा बिल्ड किया गया था। देन जो नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है द लायन कैपिटल ऑफ द पिलर एट सारनाथ इज इंडियाज नेशनल एम्ब्लेम टुडे। मीन्स हमारे जो प्रतीक के रूप में हमारे गर्व के रूप में हम जो है सारनाथ का जो लायन जो जिसको आप जो है आपके जो इंडियन जो करेंसी में वो आप देखते हैं। सो ये आपके फोर्थ के है, सारनाथ आपका राय का आंसर हो जाएगा फिलअप का। देन फिफ्थ नंबर का था भारत नाट्य शास्त्र इज अ टेक्स्ट बुक ऑन डांस ड्रामा एंड म्यूजिक कंपाइल्ड इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में जो कंपाइल किया गया था लिखा गया था वो है आपका भारत नाट्य शास्त्र। तो ये आपको फिफ्थ का आंसर हुआ बेटा। देन नेक्स्ट जो सिक्स नंबर का है आयुर्वेदा इज एन एशियन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट यूजेस हर्बल रेमेडीज। मीन्स जो हमारे जो इलाज करने के लिए जो आयुर्वेदा है एक जो ऐसा जो तरीका है जहां पर हर्बल जो औषधि है जो आयुर्वेदिक जो औषधि है उनका यूज किया जाता है। सो ये आपके फिलअप के आंसर हुए। देन नेक्स्ट जो आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चन स्मृतिज आर बुक्स ऑफ लॉज, ये आपका ट्रू है। देन जो सेकंड है द धम्मपदा इज कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट वर्सेस, ये भी आपका ट्रू है। देन कैलाशनाथ रोड हिज वर्क इन द प्राकृत लैंग्वेज, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर का है चंद्रगुप्त मौर्य प्लेसेस वाज मेड ऑफ सैंड स्टोन्स, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके जो मैक्सिमम जो पैलेसेस थे वो वुड से बने हुए थे। देन नेक्स्ट जो फिफ्थ नंबर का है स्तूपास आर डोम्ड स्ट्रक्चर दैट हाउस बुद्धस रिमेन्स, ये आपका ट्रू हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपका जो सिक्स नंबर का चरका वाज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ एशियन इंडियन। सो ये आपका फॉल्स है, चरका जो है एस्ट्रोनॉमर नहीं था, वो एक फिजिशियंस थे। सो ये आपके जो बेटा ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा आपके आंसर इज ब्रीफ वाले क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है नेम द वर्क्स बाय कालिदास। कालिदास के द्वारा जो रिटर्न जो बुक्स है उसमें आपका ऋतु संहारम, आपके जो अभिज्ञान शकुंतलम और जो थर्ड आता है मेघदूत। तो ये जो थ्री जो बुक्स है कंपाइल किए गए थे कालिदास के द्वारा। सेकंड है आपका राइट अ नोट ऑन द जटाका टाइल्स। सो इससे रिलेटेड आपको नोट डाउन करने हैं, नोट्स बनाने हैं। तो द जटाका टाइल्स इट इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ फेबल्स। Then the characters are mainly taking animals. Then most of these stories deal with previous birth of Buddha. Then they usually carry morals. So ये moral से रिलेटेड है, बुद्धा से रिलेटेड है स्टोरीज हो जाते हैं और एनिमल्स से रिलेटेड है यहाँ पर भी। तो इसमें से जो पॉइंट्स आपको 2 और 3 पॉइंट्स नोट करना चाहिए, पूरे पॉइंट्स भी आपके जो सब्जेक्ट टीचर है जितना आपको प्रिपेयर करते हैं उतने पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो आपके सेकंड के आंसर हुए बेटा। देन नेक्स्ट जो थर्ड जो क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्ट्रक्चर टेम्पल्स एंड जो मोनोलिथिक जो टेम्पल्स है उनके भी आपको अंतर बताना है और एक एग्जांपल भी यहाँ पर आपको नोट डाउन करने हैं। सो एक चीज और कहना चाहूंगा बेटा, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो अदर जो स्टूडेंट नीडी स्टूडेंट है उनके पास भी पहुंच पाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आंसर हम देखते हैं। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स इज वन ऑफ दैट is built with blocks of cut stone। एग्जाम्पल इसका सोर टेम्पल्स जो आपके मामलापुरा में है। मीन्स जो अलग अलग जो डिफरेंट जो स्टोन के जो ब्लॉक्स हैं जो टुकड़े हैं उसको स्टेप बाय स्टेप जो आपका बिल्डिंग बनाया जाता है वो आपका स्ट्रक्चर टेम्पल्स हो गया। इसमें एग्जाम्पल आप सोर टेम्पल ले सकते हैं। देन जो आता है मोनोलिथिक जो टेम्पल्स है या फिर जिसे रॉक कट टेम्पल्स कहा जाता है इज कर्व्ड आउट एज अ सिंगल यूनिट फ्रॉम सराउंडिंग रॉक्स। एग्जाम्पल इसमें रथास एट
मामलापुरम। मीन्स एक जो बड़ा सा जो रॉक होता है, जो चट्टान होते हैं, उसको क्या किया जाता है, कट कर्व करते हुए, उसको तराशते हुए एक जो टेम्पल जो बिल्ड किया जाता है, सो इसे कहा जाता है मोनोलिथिक या फिर रॉक कट टेम्पल्स। इसके एग्जांपल आप रटहास आप मामलापुरम में देख सकते हैं। सो आपके थर्ड के आंसर बेटा। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ नंबर, गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द ग्रेटनेस ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द पल्लवा पीरियड। पल्लवा पीरियड से रिलेटेड आर्किटेक्चर जो बनाए गए, उनके द्वारा बिल्डिंग जो क्रिएट किए गए, उससे रिलेटेड है। सो वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर इज द सो टेम्पल एट मामलापुरम। मामलापुरम में जो सो टेम्पल्स बनाया गया है, वो आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, मेंशन वन सिमिलरिटीज एंड वन डिफरेंसेस बिटवीन द गंधारा एंड द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। सिमिलरिटीज बताने हैं, साथ ही साथ उसमें आपको डिफरेंस भी बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्राइकिंग स्क्रप्चर्स माइनरली ऑफ बुद्धा वेयर क्रिएटेड बाय बोथ। दोनों के द्वारा बुद्धा का ही जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। देन द गंधारा बुद्धास हैड ग्रीक फीचर्स एंड वे आर मेड ऑफ ग्रे सैंडस्टोन। मींस जो गंधारा स्टाइल स्कूल्स में बनाए गए हैं वो ग्रीक फीचर्स था और ग्रे जो सैंडस्टोन है उससे बनाया गया है। बट जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स प्रिपेयर टू यूज रेड सैंडस्टोन, इनके द्वारा रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। एंड द स्टेचूज ऑफ बुद्धा वे आर स्मॉलर विथ इंडियन फीचर। छोटा साइज था और जो फीचर्स है वो बनाया गया है मथुरा के द्वारा और गंधारा के द्वारा जो ग्रीक फीचर्स से बनाया गया है। नेक्स्ट जो आपका 6 नंबर के क्वेश्चंस की बात करें बेटा, तो गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द मास्टरी ऑफ एशियन इंडियन इन मेटलरीज। मेटल से रिलेटेड जो है, तो यहाँ पर जो द आयरन पिलर है जो दिल्ली में है, वो इसका जो बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। और साथ ही साथ ये जो प्योर जो आयरन है उससे बनाया गया है। तो ये 6 के आंसर हुए बेटा। नेक्स्ट जो आपका आंसर है डिटेल वाले क्वेश्चन, इसमें जो है आंसर आपको लॉन्ग लगेंगे। साथ ही साथ जो डिफरेंट जो पॉइंट्स में प्रोवाइड किए गए हैं, तो अगर आपको कुछ जो ज्यादा ही लॉन्ग लग रहा है तो आप अपने जो सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट करके उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। सो आंसर आपका फर्स्ट का है कि राइट एन एसे ऑफ एशियन संस्कृत लिटरेचर, सेवरल वर्क ऑफ रिलीजियस एंड लिटरेरी सिग्निफिकेंस वे आर रिटन इन संस्कृत। संस्कृत से रिलेटेड आपको जो बुक जो रिटर्न किए गए उसमें से आपको एग्जांपल देने हैं। सो जो डिफरेंट जो 4 जो वेदास है, जिसमें ऋग वेदा, यजुर्वेदा, सामा वेदा और जो अथर्व वेदा है, वो इसका एग्जाम्पल हो गया। जो आपके जो एग्जाम्पल्स एंड आर अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर। देन नेक्स्ट आता है द वेदांगास, द अरण्यकास, द उपनिषद, द भगवत गीता, ये उसके एग्जाम्पल है। द एपिक में आपका रामायण महाभारत आता है। 8 जो मेन जो पुराण थे जो डील करते हैं मैथ्स, लेजेंड्स, रिलीजियस राइट्स से कस्टम, इससे बिलोंग करता है। देन लॉ बुक स्मृतिज है, मनुस्मृतिज है, ये भी लिखे गए हैं। साथ ही साथ अष्टाध्यायी पनिनी है, जो संस्कृत ग्रामर है वो पनिनी के द्वारा लिखा गया है। देन पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, जो फैबल्स और कंटेंट मोरल मैसेज है, उससे रिलेटेड भी बुक्स हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो आपको पॉइंट्स इजी लगता है, जिसको आप नोट डाउन करने हैं, उसमें कम से कम 5 जो पॉइंट्स हैं वो आपके रिटर्न होने चाहिए। तो नेक्स्ट बेटा हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सो गिव एन अकाउंट्स ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ एशियन इंडियन इन आर्किटेक्चर आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन वी फाइंड इंस्टेंस ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड्स। तो मौर्यन पीरियड से रिलेटेड जो आपके जो आर्किटेक्चर है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसके आंसर देने हैं। सो द पैलेसेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज मेड ऑफ इंट्रिकेटली कर्व्ड वुड्स। मींस जो कर्व वुड्स है, जो वुड्स के द्वारा इनके द्वारा बनाए गए थे। अशोका इरिकेटेड टावरिंग पिलर्स विद ब्यूटीफुल कैपिटल क्रॉविंग डैम। अशोका का जो पिलर्स है वो हमने देखा था, जहां पर आपके एनिमल जो फिगर्स है वो वहां पर स्टैब्लिश किए गए थे अपर पार्ट्स में। देन अनदर आर्किटेक्चरल फीचर्स वाज द कैप टेम्पल्स व्हिच वेयर हैव्ड आउट ऑफ रॉक फॉर प्रेयर एंड दोज टू हाउस बुद्धिस्ट मंक्स। देन आपके जो द स्तूपास एंड द मोनेस्ट्रीज और विहारस हैव आल्सो बीन फाउंड। सो आपके जो सेकंड से रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स है, आपको बेटा यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको लगता है सफिशिएंट है आपके लिए, उतने पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट टीचर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बेटा हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें। सो राइट एंड नोट ऑन द ग्रेटनेस ऑफ स्क्रिप्चर इन इंडिया इन एशियन टाइम। स्क्रिप्चर्स मूर्ति से रिलेटेड पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। तो आफ्टर द फैम फिगर ऑफ द डांसिंग गर्ल एंड द प्रेस किंग ऑफ द Indus period, the earliest example of sculpture of the life-like figure of animal carved on the capital of Ashokan pillar। अशोका का जो पिलर जो बनाया गया है उसके ऊपर में जो आपका जो क्या एनिमल फिगर जो बनाया गया है वो बेस्ट एग्जांपल है आपके जो स्कल्पचर से रिलेटेड। ड्यूरिंग द कुशानास पीरियड सेवरल ब्रिलियंट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा वेयर क्रिएटेड। बुद्धा से रिलेटेड, गौतम जो बुद्धा है, भगवान जो बुद्धा है, उससे रिलेटेड ब्रिलियंट जो मूर्तियां हैं वो बनाई गई है। देन टू स्कूल ऑफ स्क्रिप्चर इवॉल्व ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ
ग्रीक, दो जो डिफरेंट जो स्कूल, जिसमें मथुरा स्कूल और जो गंधारा स्कूल है, उनके द्वारा जो बुद्धा के जो डिफरेंट जो इमेज है वो बनाए गए हैं। सो ये आपके थर्ड के आंसर। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का, राइट इन डिटेल अबाउट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय एशियन इंडियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स और मेडिसिन। तीनों जो डिफरेंट जो फील्ड है, तो तीनों के जो डिफरेंट आंसर होंगे और तीनों के थोड़ा आंसर लॉन्ग है। आपको आपके सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट करके अगर आप शॉर्ट कराना चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं इसको। जो फर्स्ट जो है आपके साइंस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपके जो आर्यभट्ट, वराहमिहिर, हम इसकी बात करते हैं। सो ये एस्ट्रोनॉमर्स थे, इनको यहाँ पर जो और जो पीपल्स थे उनको एक्सट्रैक्ट करना, मेटल्स एक्सट्रैक्ट करना उनको पता था, डाई बनाना, कलर बनाना उनको पता था, पिगमेंट, द मेकिंग ऑफ रस्ट प्रूफ आयरन इनको भी पता था, एक्सट्रैक्शन शुगर कैसे निकाला जाता है ये इनको पता था। देन आपका जो कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात किया जाए तो द पीपल ऑफ द इंडस वैली मस्ट हैव हैड सम नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से पता था। एक्यूरेट मेजर और जो वेट है इनको पता था। देन वैदिक मैथमेटिक्स डील विद द अरिथमेटिक्स, ज्योमेट्रिक और अलजेब्रा, ये सभी जो बेसिकली वो डील करते थे। देन नेक्स्ट आता है आपका कंट्रीब्यूशन टू मेडिकल साइंस रिलेटेड हम बात करें। सो यहाँ पर आता है इंप्रेसिव एडवांसमेंट्स वे आर मेड इन एशियन इंडियन इन मेडिसिन, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी उनको करना आता था, और आपके जो आंखों से रिलेटेड, आई से रिलेटेड जो है वो इलाज कर लेते थे। डेंजर सर्जरी वो कर लेते थे। सुसूत्रा है उस समय जो ग्रेटेस्ट जो सर्जन उस टाइम पीरियड में हुए। साथ ही साथ आयुर्वेदा से रिलेटेड जो हर्बल जो मेडिसिन है उससे भी जो है वो इलाज करते थे उस पीरियड्स में। तो ये कुछ जो पॉइंट्स है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको जितना पॉइंट सफिशिएंट लगता है आप उतने नोट डाउन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बेटा आपको देखने को मिलेगा आपके जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस है, तो उसके सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो आता है द अर्लीस्ट नाउन बॉडी ऑफ लिटरेचर इन संस्कृत। संस्कृत में रामायण, महाभारत, उपनिषद या फिर ऋग्वेद, सबसे ओल्डेस्ट बुक है हमारा ऋग्वेद, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। देन सेकंड जो क्वेश्चन है द महाभाष्य कमेंट्री ऑन द अष्टाध्यायी पनिनी वाज रिटन बाय किन के द्वारा लिखा गया है। सो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। देन नेक्स्ट आता है विच आर द इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच कंटेन द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। सो यहाँ पर त्रिपिटका, धम्मपद, तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा द त्रिपिटका। तो ये थर्ड का आंसर हुआ। अगर ये वीडियो बेटा आपको हेल्पफुल हो रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। सो नेक्स्ट बेटा हम फोर्थ नंबर क्वेश्चंस की बात करें। सो द रिमेन्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन कंस्टेंट माइनरली ऑफ वेल प्लान्ड टाउन्स with elaborate drainage system. There are very few beautiful sculptures or massive monuments. What do these remains tell us about the nature of the Indus peoples? तो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए, आंसर आपका हो जाएगा सी, दे वेयर प्रैक्टिकल पीपल हु बिलीव द वैल्यू ऑफ अ थिंग डिपेंड ऑन इट्स यूजफुलनेस रेदर देन इट्स ब्यूटीज। मीन्स वो जो ज्यादा यूजनेस पर ज्यादा फोकस करते थे, ब्यूटीज पर उतना ज्यादा फोकस नहीं था। नेक्स्ट बेटा आपको जो फिफ्थ नंबर का है, व्हाई आर देयर हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ मौर्यन पैलेसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड हाउसेस। रिमेन्स क्यों नहीं मिलते? तो हमें पता है कि उनके द्वारा जो बिल्डिंग्स वगैरह वो वुड से बनाए गए थे, तो वुड्स क्या हो गए, डिकेड हो गए। सो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। तो आपके फिफ्थ के आंसर हुए। देन नेक्स्ट बेटा हम आपकी बात करें सिक्स नंबर का, द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैव टेम्पल्स आर्च इतिहास आर फॉर्म फ्रॉम द अशोकन पीरियड्स में। आपका जो बारबारा केव्स नियर गया है वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट बेटा हम सेवंथ नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। सो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्तूपास फॉर द बुद्धिस्ट। सो इससे रिलेटेड डिफरेंट जो पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द सेवंथ का जो राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम बेटा आपका जो 8 नंबर क्वेश्चंस की हम बात करें, तो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका स्ट्रक्चर टेम्पल इज वन दैट इज। स्ट्रक्चर टेम्पल से रिलेटेड तो ये जो है आपके डिफरेंट जो पॉइंट्स है, जिसमें बी पॉइंट्स आपका बिल्ट विथ ब्लॉक्स ऑफ कट स्टोन्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो आपका 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, इन द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स। सो यहां पर डिफरेंट पॉइंट्स है, इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, स्टेच्यूज ऑफ बुद्धा वेयर मेड ऑफ ग्रे सैंडस्टोन्स एंड हैड ग्रीक फीचर्स। तो ये आपका 9th का इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट आपका 10th नंबर का जो क्वेश्चन आता है, द स्कॉलर्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी हु इज बिलीव टू हैव डिस्कवर द कॉजेज ऑफ सोलर एंड लूनार इक्लिप्स। तो ये आपका जो आर्यभट्ट है, सो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट आपका 11th नंबर का क्वेश्चन, द ग्रेटनेस कंट्रीब्यूशंस टू मैथमेटिक्स बाय इंडिया वाज। ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस की हम बात करते हैं, सो ज्योमेट्री या फिर आपके अलजेब्रा या फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो या फिर दी वैदिक मैथमेटिक्स। तो 11 का आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी, द कॉन्सेप्ट ऑफ
0। देन नेक्स्ट आता है आपका 12th नंबर का, हु लेट डाउन द फंडामेंटल्स ऑफ योगा इन द 2nd सेंचुरी BC। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, पतंजलि के द्वारा जो योगा है उसका जो है फाउंडेशन रखा गया था। सो बेटा यहां पर मेरे द्वारा जो आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है उसके जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है बेटा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे से कमेंट्स जरूर कीजिए। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। फिर ओके, थैंक यू।